देखिए क्वेश्चन ये है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो एसटीपी के ऊपर उसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, एसटीपी पे उसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी। एक बात बताओ, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m होती है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैसे कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसी को पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं होता क्या, वो तो रूम टेम्परेचर होता है, रूम को ही बोलते हैं। कंफर्म है चीज, क्या लिख रखा है उसमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लिखवाया है 298, 300 ले लो इसको, और स्टैंडर्ड प्रेशर 10⁵ पास्कल होगा तो 10⁵ पास्कल लेना है तो, और मुझे ऐसा लेना है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना 273 लेना शायद, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन ले लिया और स्टैंडर्ड प्रेशर ये ले लिया। अब देखो आप, एनीवे 3R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर कितना लेना है इसमें 273 लेना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है, और मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, N2 होता है, नाइट्रोजन का मास नंबर है 14 और दूसरी नाइट्रोजन 14 + 14 28 हो गया, ठीक है ना। इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम, एक मोल नाइट्रोजन का मास होता है 28 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे सॉल्व कर लो। ये होता है एक मोल गैस का मास लिखना होता है, एक मोल गैस का मास 28 ग्राम है, लेकिन इसको किलोग्राम में तो कन्वर्ट करोगे ना आप, क्योंकि ऐसा ही में सोल्व करना है और ऐसा ही यूनिट मास की किलोग्राम होती है। अब आपको ये वाला सोल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये डाउट था आपका, ठीक है ना, इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, पर करना मैडम ये ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 × इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताना क्या होगा, चाहते हैं सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना रहा 680.8 9 भी है। अब इसको ऊपर ले जाओ, अब काम करो, इस वाली वैल्यू को 28 से इसको ऐसा करो आप, रुको 68, ये डेसिमल है यहाँ पे, इसको मैं 10⁴ करना चाह रहा हूँ तो पॉइंट को इधर ले लो आप 0.589, ठीक है ना, इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 28, इस पूरे का अंडर रूट। अब एक काम करो, ये तो 10⁴ तो 10⁻² बन के बाहर आ जाएगा, आप इसको इसे डिवाइड करो 680, ये 10⁻² बन के बाहर आ गया, ये कितना बचा बताइए अंडर रूट के अंदर 24.30। अब इसका अंडर रूट ले लो 24.30 का, कितना आ रहा है 39, यानी कि कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो 4.92 यानी 492 आंसर आएगा इसका। अब इसके अंदर 493 दे रखा है, सबसे नजदीक 493 है, तो यही आंसर आएगा इसका। हाँ इसके आगे भी है, ये 4.92 समथिंग ऐसा कुछ करके होगा, 4.929 9 आ रहा है, ये 4.929 आ रहा है, तो 4.93 आंसर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई पे 100 करोगे तो 493 आंसर आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा अब इसका क्वेश्चन ये है कि सर पेपर में अगर ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो कैसे करेंगे, सुनो आप,
ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये पहली बात तो लास्ट में करना, दूसरी बात है ना इसके अंदर देखो ये तो मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा आपको, ये आ गया आपके पास, ठीक है, इसको काट कूट के करना पड़ेगा, फिर एक रफ आइडिया भी लगाना पड़ेगा आपको, अंदाजा सा लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें ना 4 × 4 होता है 16, 5 × 5 होता है 25, 5 × 5 क्या होता है 25, 4 × 4 क्या होता है 16, लेकिन ये 24 है यानी 25 के बिल्कुल नज़दीक है, तो लगभग 4.9 बनेगा, लगभग 4.9 बनेगा, ये आइडिया आ जाता है इससे। और 4.9 × 10⁻², तो 4900 समथिंग बन गया, तो 4900 के सबसे नज़दीक इतना ही है। एक रफ आइडिया भी कई बार लेना पड़ता है अपने को, समझ आ रही बात आपको? ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हीट एंड थर्मो में कुछ क्वेश्चंस में है ऐसी, समझ में आई बात आपको?